नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। आइए महाशिवरात्रि पर आपको लेकर चलते हैं राजिम, जहां राजिम माघी पुन्नी मेला 2022 के समापन दिवस पर सुबह यहां पहुंचे साधु संतों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह यहां पहुंचे साधु संत भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। सबसे आगे नागा साधु हैं, उसके बाद अन्य साधु संतों का ये महारैली, महाजुलूस आप देख सकते हैं जो राजिम में महाशिवरात्रि के मौके पर निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अखाड़े भी आपको दिखाएंगे और ये पूरी तस्वीर देखिए। फिर आपको लेकर चलते हैं उस शाही स्नान पर जहां साधु संत शाही स्नान करते हैं। इस वक्त हम कुंड पर आ गए हैं जहां शाही स्नान किया जाएगा और देखिए कि नागा साधु भगवान की पूजा अर्चना कर उसके बाद शाही स्नान किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए कि महाशिवरात्रि पर सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं और ये जो तस्वीर है बेहद ही शानदार है। और ये पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरह चारों तरफ अब आपको साधु संत नजर आएंगे जो इस महाशिवरात्रि पर शाही स्नान कर रहे हैं। इस स्नान का काफ़ी महत्व है, इस वजह से राजिम माघी पुन्नी मेला के आखिरी दिवस पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा के बाद तमाम साधु संत यहाँ पर शाही स्नान के लिए पहुँचते हैं। त्रिवेणी संगम क्यों करते हैं? त्रिवेणी यह महत्व क्या है? हैं जब यहाँ देखो का पैरी मैया, साड़ुल नदी, महानदी। पैरी अर्थात क्या है? जहाँ भाटीगढ़ से उद्गम हुआ है वो माता पार्वती स्वरूप है। कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि एक धार्मिक नगरी है जहाँ साधु संत पहुँच करके आशीर्वाद लोगों को दे रहे हैं। हाँ, मान लिया जाए। हाँ, और इस सनातन धर्म का बहुत ही ये भक्ति में ही शक्ति है, जो प्रेम है। जैसा नागा बाबा बोले हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। जो अपना धर्म है इन लोग निभाते हैं, सुपर से ऊपर है।
आई लव माई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, और बासी खाए हरिया हरिया, माटी फेंके चारिया चारिया। राजिम का तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजिम भक्ति बहुत बड़ा भक्ति हुआ, जो जगन्नाथ जी को अपना जाके महाप्रसाद खिलाया। जो 21 दिन का बासी यहाँ से पैदल गए थे वो, और वहाँ जाके जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो पंडित लोग उसको भगा दिया, बोला बदबू आ रहा है। तो जगन्नाथ का भक्ति था, भगवान को प्रार्थना की। तो गरुड़ खम्बा में भगवान का हाथ नहीं है जगन्नाथ जी का, पर भगवान हाथ बढ़ाए और गरुड़ खम्बा से उसको खिचड़ी को खाए थे। तो इस प्रकार से भक्ति उसका था, उसी का नाम है राजिम भक्ति, जिस भक्ति के द्वारा में आज राजिम कुंभ मेला बहुत कुंभ मनाया गया। उसके बाद में आज देखो, जैसा एक का नोट है, नोट अब तुम आया बीजेपी अलग बनेगा, कांग्रेस अलग बनेगा, ऐसा नहीं होता है। बन गया तो बन गया, वो सबके लिए एक ही बराबर होता है। इसी प्रकार का सोचना चाहिए हमारा अपने विचार, क्योंकि नाना मुनि नाना मता, लोग हर नाना मत के लोग रहते हैं, पर सत्य एक ही होता है, सत्य में जाते हैं। जैसा सूर्य है उसको सूर्य सबको ही बोलेगा, है कि नहीं। हमारे साथ महाराज हैं, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का यह दिन क्यों खास होता है। महाशिवरात्रि का यह दिन खास है, साथ ही साधु संतों द्वारा जो शाही स्नान किया गया है, ये दिन और कितना खास बन जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो ये चतुर्दशी तिथि है, ये महाशिवरात्रि कहलाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि आज की ही अर्धरात्रि के समय ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव जी पूरे संसार में, अखिल भूलोक और ब्रह्मांड में ये अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में इनकी ज्योति प्रतिष्ठापित हुई थी। और आज ही के दिन शिव जी का जगदम्बा पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ था। तो आज इनके पाणी ग्रहण संस्कार की भी ये तिथि है, तो उनके प्रागट्य की तिथि का उत्सव मनाते हैं और उनकी शादी की सालगिरह का उत्सव मनाने के लिए सारे शिव बाबा के भक्त जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। मैं हूँ पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री। महाशिवरात्रि जो है शिव का पर्व है। शिव का तात्पर्य होता है जीव, इसमें भेद की इतने हैं सदैव, बद्ध दशा में जीव का है, मोक्ष दशा में जीव। जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए काम कर रहा है, महान काम कर रहा है, वो शिवत्व का स्वरूप है। इसलिए आज के पर्व को विशेष माना गया है। यहाँ पर विभिन्न मत पंथ के साधु संत आए हुए हैं, जिसमें सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ संत संगठन के लोग भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ संत संगठन से अध्यक्ष के रूप में सेवा कार्य कर रहा हूँ, रविकर दास। तो इसी के साथ धर्म, आस्था, संस्कृति, अध्यात्म का यह जो संगम है, ये बेहद ही आज के दिन खास हो जाता है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह आस्था का केंद्र यह राजिम बन जाता है। कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता जमा हुआ है, पूजा अर्चना की जा रही है। हर हर महादेव के नारे से पूरा राजिम गूंज उठा है। साधु संतों के आगमन से ही यहाँ आस्था और अध्यात्म और भी बढ़ जाता है। एक बेहद ही शानदार तरीके पर, जैसे कि आपको बताया कि राजिम माघी पुन्नी मेला के समापन दिवस पर ही सुबह से ही साधु संत एक शोभा यात्रा निकालते हैं और यह शोभा यात्रा नयापारा शहर होते राजिम पहुंचती है और चौक चौराहों पर इनका स्वागत किया जाता है। नागा साधुओं द्वारा अखाड़े की प्रस्तुति दी जाती है। फिर यह शोभा यात्रा आगे बढ़कर इस कुंड पर पहुंचती है, जहां पर सबसे पहले नागा साधु ही स्नान करते हैं। तो फिलहाल राजिम माघी पुन्नी मेला के समापन दिवस पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा हम आपको दिखाए, साथ ही शाही स्नान पर एक बड़ी कवरेज आपको दिखाया है। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान, कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।